बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा यूनिट नंबर 7 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम कर रहे थे। इसमें आज हमने दूसरी सीक्वेंस डिस्कस करनी है जो कि है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर आप दो कंसेक्टिव टर्म के जब रेशियो लेते हो तो उसका आंसर सेम आता है। जिस तरह से आप अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो कंसेक्टिव टर्म की डिफरेंस लेते थे, इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपने उनकी रेशियो लेनी है। लेट अस सपोज मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ 2 8 32 128 सो ऑन। ठीक है बेटा, अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है A1, सेकंड है A2, थर्ड है A3, फोर्थ वन है A4। इसी तरह से वैल्यूज़ चलती जाएंगी। अब बेटा इसमें आपने रेशियो चेक करनी है, जैसे कि दो कंसेक्टिव टर्म क्या है 2 और 8, फिर 8 और 32, फिर 32 और 128। कॉमन रेशियो किस तरह से ली जाती है? कॉमन रेशियो को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r के साथ। r जो सा है वो आपके पास आएगा 8, जैसे कि ये दो टर्म्स कंसेक्टिव हैं A1 और A2, इनकी रेशियो लेनी है। किस तरह से लिया जाएगा कि A2 ओवर A1, यानी कि A2 को आपने A1 के साथ डिवाइड कर देना है। तो A2 क्या है 8 ओवर 2, इट इज़ इक्वल टू 4। अब अगर आप उससे नेक्स्ट यानी कि 8 और 32 को लेना चाह रही हो तो ये किस तरह से आएगा A3 ओवर A2, यानी कि कंसेक्टिव टर्म की रेशियो लेनी है 32 ओवर 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखें आपने फर्स्ट टू टर्म की रेशियो ली तो वो भी 4 आंसर आया, सेकंड और थर्ड की ली तो उसका आंसर भी क्या आया है 4 आया है। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर आप अगर कंसेक्टिव टर्म के रेशियो लें तो उसके आंसर सेम आए तो वो सीक्वेंस आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आती है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको दूसरे वर्ड्स में डिफ़ाइन करो तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने A2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर A3 को फाइंड आउट करना है, तो वो बेटा किस तरह से आएगा? जिस तरह से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या करते थे, पिछली वैल्यू के अंदर D को प्लस कर देते थे, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अब प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है, वो भी कॉमन रेशियो R के साथ। अब देखिए A2 है, A2 से जो पीछे वाली वैल्यू है वो क्या है A1, तो A1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? कॉमन रेशियो R के साथ। तो बेटा देखिए A1 की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 और रेशियो की वैल्यू क्या थी 4, तो जब 2 4 आपके पास क्या आ जाएगा 8, यानी कि आपके सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या है 8। इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाए कि आपने अपने सीक्वेंस की थर्ड वाली टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसमें A3 के पीछे वाली कौन सी वैल्यू होती है A2 को मल्टीप्लाई करवा देना किसके साथ? R के साथ, R विच इज़ कॉमन रेशियो। तो A2 की वैल्यू आपके सीक्वेंस में क्या है 8 और R की वैल्यू क्या है 4, तो 8 4 32। तो बेटा देखिए इसको सॉल्व करने से आपके पास जो सा है A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे हम बुक पे समरी है पेज नंबर 194 पर। तो ये इसकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, a sequence in which each term is obtained from the previous term by multiplying it with the common ratio, कि हर एक टर्म जो सी हमें किस तरह से मिलती है कि हम उससे प्रीवियस टर्म के उसके पीछे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशियो के साथ, तो हमारे पास वो वाली टर्म आ जाएगी। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन समरी से याद करने के बाद अब जो थर्ड स्टेप आता है वो है बेटा जनरल टर्म ऑफ जीपी, कि जीपी का जो जनरल फार्मूला है वो बेसिकली क्या होगा। जिस तरह से अरिथमेटिक सीक्वेंस का था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसी तरह से बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी है, और ये है आपके पास AN इज इक्वल टू आर की पावर है N माइनस 1। AN इज इक्वल टू ए आपके सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो और उसके ऊपर N माइनस 1, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद करना है आपने। अच्छा बेटा 7.4 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द 7 टर्म ऑफ द जीपी। ये आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन दी गई है जो कि है 2 8 32 सो ऑन। तो बेटा अब इस सीक्वेंस में देखिए जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है A, तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। उसके बाद अब आपने सेकेंड चीज़ क्या निकालनी है R,
ये चीज़ें हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो जनरल फार्मूला है उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक ए, एक आर और तीसरी चीज़ एन। तो अब ए की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू किस तरह से आएगी आपके पास, A2/A1। तो A2 की वैल्यू है 8 और A1 की वैल्यू क्या है 2। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, 7th टर्म। ठीक है, 7th टर्म से क्या मुराद है, आपने A7 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, A7, क्योंकि आपको बोला गया है 7th टर्म आपने फाइंड आउट करना है। अब हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जनरल फार्मूला लिख लिया। अब AN की जगह इधर क्या आएगा, हमने क्या फाइंड आउट करना था, A7। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो आपके पास N की वैल्यू क्या है 7। तो A की जगह आप A की वैल्यू पुट करोगे, डैट इज़ 2, और R की जगह R की वैल्यू क्या है 4 लिखेंगे, और उसकी पावर में क्या आ जाएगा N-1। तो N आपके पास क्या है 7-1। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा बच्चे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 4, 7-1 की पावर, तो क्या आ जाएगा इसकी पावर 6। 4 की पावर 6 को जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4096। तो 4096 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8192। A7 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8192। तो फिर हम लास्ट पे लिख देंगे, हैंस द 7th टर्म ऑफ द GP इज़ 8192। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है और आपसे बोला गया है इसकी 6th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो आपको दी गई है वो है -3/2, 3 -6 और ठीक है। अब इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है आपके पास A की वैल्यू, डैट इज़ -3/2। सेकेंड स्टेप क्या था कि हमने कॉमन रेशियो R फाइंड आउट करनी होती है। तो R किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके। तो सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास 3 को किसके साथ डिवाइड करना है आपने, -3/2 के साथ। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बेटा जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होती है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो -2/3, तो 3 से कैंसिल। तो पीछे बेटा आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है, R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। फाइंड आउट आपने क्या करना है 6th टर्म, यानी कि A6 आपने फाइंड आउट करना है। तो अब जो सा है हमने अपना फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है AN = AR⁻n-1। अब AN आपके पास इधर क्या है A6। आप इससे कंपेयर करो तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। A की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -3/2, और R की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे डैट इज़ -2, और ऊपर N की जगह क्या आएगा 6 -1। तो इसके आगे से सिंपल सी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, -3/2 -2 6 -1 5। जब -2 की पावर 5 आप कैलकुलेटर पर लेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -32। अब -32 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 96। 96/2, 96 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48। तो A6 की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 48। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द 6th टर्म ऑफ द GP इज़ 48। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से ही है, वो आप खुद करेंगे।